अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा और इनके कारनामे भी पढ़े होंगे। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मुल्ला बचपन से ही शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई होती थीं। मुल्ला की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतमाम से दूल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सारे बाराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मुल्ला वापस तशरीफ़ लाए तो बारातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। इस पर मुल्ला ने मासूमियत से कहा, ये दूल्हा के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रह जाओगे। सभी बाराती मुस्कुराने लगे। एक बार मुल्ला अपने ससुराल गए। उनकी सास मोहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थी। उन्होंने मुल्ला से कहा, बेटा आप कद्दू शरीफ खाओगे या भिंडी मुबारक पका लूँ या पालक पाक पका लूँ। इस पर मुल्ला ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनहगार बंदा हूँ और मेरा वज़ू भी नहीं जो इन मुक़द्दस सब्जियों के नाम भी लूँ। आप कोई बदमाश, नाफरमान और आवारा मुर्गा पका लें। इस पर इनकी सास अपना सा मुँह बनाकर रह गई। मजबूरन उन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मुल्ला एक बार अपनी ज़ोजा मोहतरमा के साथ सफ़र में थे। उनकी ज़ोजा ने कहा, मुल्ला जी बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब भी पिला दें। गधे पर सवार मुल्ला ने कहा, अगली सराय आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा बेहतरीन मशरूब पिलाऊंगा। उस पर उनकी ज़ोजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मुल्ला जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मुंह में पानी भर आया। मुल्ला ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो, घर जाकर पानी पिएंगे। एक बार मुल्ला किसी अजीज़ की शादी में मौजूद थे। वहाँ मुर्गे मुसल्लम, भुने हुए बकरे और अनवाए इक़साम के खाने पके हुए थे। मुल्ला के साथ एक मौलवी साहब तशरीफ़ फरमा थे। जब भुना हुआ बकरा इनके आगे आया तो मौलवी साहब ने बहाने से परात को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफ कर ली। मुल्ला इसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने अचानक मौलवी साहब से कहा, वो साहब कौन है? जब मौलवी साहब ने ध्यान इधर हुआ तो परात का रुख बदल दिया। मौलवी साहब का ध्यान परात की तरफ पड़ा तो उन्होंने मुल्ला से कहा, ज़रा पानी पकड़ाना। साथ ही परात का रुख बदल दिया। मुल्ला ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज़ से बोले, वाह मौलवी साहब, आप इतने बड़े आलिम हो और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगें काबे शरीफ की तरफ हो रही हैं, जिससे हम सब गुनहगार हो रहे हैं। अगर टांगें मेरी तरफ हो तो हम सब गुनाह से बच सकते हैं। अब मौलवी साहब देखने के काबिल थे। मुल्ला मज़े मज़े से रांद को खा रहे थे, जबकि मौलवी साहब गर्दन पसलियाँ खाने पर मजबूर थे। बादशाह की सालगिरह थी। उसने बहुत सखावत की। मुल्ला चूँकि बादशाह के चहीते थे, उन्हें भी हज़ारों दिनार मिले। किसी ने मुल्ला से कहा कि सदका खैरात करने से उम्र में बरकत होती है और सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। आप भी गरीबों की खिदमत करें। बात मुल्ला की समझ में आ गई। उन्होंने कुआं खरीदकर वक्फ करने का इरादा कर लिया। कुआं एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुआं बेच दिया, फिर मज़ीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। उसका ख्याल था कि वो मुल्ला से मज़ीद पैसे ऐंठ सकता है। बस उसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मुल्ला ने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने मुल्ला को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मुल्ला ने सोच विचार के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं। आप यहूदी को हुक्म दें कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर जाना होगा। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुएं से पानी निकाल ले, वरना हर जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहूदी बहुत सटपटाया। उसने हर जाना देकर मुल्ला से माफ़ी मांगी। मुल्ला ने वो रकम भी खैरात कर दी। गरीब लोगों ने झोलियाँ उठा उठा कर मुल्ला को बहुत दुआएं दी। तो आपको कैसे लगे मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामे? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।